मङ्गलं मङ्गलाणं च सव्येसिं परममः वै मङ्गलम्। उत्तर अध्ययन सूत्र मूल वाचनी। अभी तक 26 अध्ययनों का वर्णन परिपूर्ण हुआ है। 27वां अध्ययन सत्ता विषयमं खलुम कियम अध्ययनम थेरे गणहरे गग्गे मुनि आसि विसारये आइन्ने गणि भावमी समाहि पड़ी संदये वहने वह मानस कंतारम अयिवती जो एव मानस संसारो अयिवत्तई खलुं के जो जोई विहम मानो किलिसई असमाहिं च वेयी तोत्त वोये से भज्जई एगम डसई पुच्छमि एगम विंदई अभिक्षणम एगो भंजई सामिलम एगो उपह पट्टिवो एगो पड़ई भासेनम निवेशहि निविज्जई उक्कुदई उफिडई सड़े बालगविं वये माई मुद्देण पड़ई कुद्दे गच्छहि पड़िपहम मय लखेण चिट्टई वेगेन यपहावई छिन्नाले छिंदई सन्नि दुत्तंतो भंजय जुगम सेवीय सुसुयायिता उज्जहिता पलायये खलुं काजारी सा जुज्जा दुस्सी सा विहुतारी सा जोई या धम्म जानामि भजन्ति धी दुब्बला इड्डी गारवी एगे एगे अथरस गारवे साया गारवी एगे एगे सुचिर कोहने विकालसिये एगे एगे वो मान भिरुये तद्दे एगे अनुशासमी हेऊ हिम कारणे हिय सोवी अंतर्भासिल्लो दोषमेव पक्कुवई आयरियाणं तु वयनं कड़ीकुल्यय विकणं न साममं वियाणाई न विसामज्जदाहि विज्ञया होई मन्ने साहो अनोत्थ वच्चयु पेशिया पली उंचंती ते परियंति समन्तवो राय वेट्टिं च मन्नन्ता करेन्ति भिउंडी मुहे वाहिया संगहिया चेव बत्त पानेन पोसिया जाय पक्का जहा संसा पक्क मंती दिशो दिशम अह सारहि विचिन्तेयि खलुं के हिम समागओ किमज्झ दिट्ठुसि सेहिम अप्पा में अवसियई जारी साममसि साओ तारी सा गली गद्दहा गली गद्यहिं जहितानं दड्डं पग्गिन्नहितं मीऊ मद्दव संपन्नो गंभीरो सुसमाहिओ विहरई महिमहप्पा शीलभूयेन अपणा पिबेमि 27 खलुं कियम अध्ययनं समत्तम 28 मोक्षमग्गयीम अध्ययनम
मुखमग्गगयिं तच्चं सुनेहजिन भासीयं चौकारणसंयुक्तो मानादंसनलक्षणं नानं च दंसनं चैव चरितं च तवोतः एष मग्गोत्तिपन्नतो जिनेहिं वरदंसिहिं नानं च दंसनं चैव चरितं च तवोतः एवं मग्गमणुपत्ता जीवा गच्छन्ति सुगयिं तथ पञ्चविहं नानं सूयम् अभिनिबोह्यं ओहि नानं तु तय्यं मणनानं च केवलम् एवं पञ्चविहं नानं दव्वाणय गुणानय पज्जवाणय सव्येसिं नानं नानिहिं देशीयं गुणाणमासवो दव्वम् एकदव्वसीया गुणा लक्षणं पज्जवाणं तु उभवो असीया भवे धम्मो अधम्मो आगासं कालो पुग्गलजन्तवो एष लोगोत्तिपन्नतो जिनेहिं वरदंसिहिं धम्मो अधम्मो आगासं दव्वम् इक्किक्कमाह्यम् अनन्तानि यदव्वाणि कालो पुग्गलजन्तवो गयी लक्षोणयुधम्मो अहं मोठान लक्षोणो भायन्नं सव्वदव्वाणं ज्ञहम् ओगाह लक्षणं वत्तना लक्षणो कालो जीवो उवोगलक्षणो नाणेनं दंसणेनं च सुहेणय दुहेणय नाणं च दंसनं चैव चरितं च तवोतः वीर्यम् उवोगोय एयं जीवस्य लक्षणं सद्धन्धयार उज्जोभो पभाछाय अतवो इवा वन्नरसगन्धफासा पुग्गलानं तु लक्षणम् एकत्तं च पुहत्तं च शङ्खासण्ठाणमेवय संयोगाय विभागाय पज्जवानं तु लक्षणं जीवा जीवाबन्धोय पुन्नं पावासवोतः संवरो निजरामोक्षो सन्तेयेतय्यानव तहीयानं तु भावानं सद्भावे उवयेसनं भावेन सद्दहन्तस्य सम्मतं तं वियाह्यं निसग्गुवयेसरुयि आणारुयि सुत्तबिय रुयिमेव अभिगमवित्थारुयि किरिया संख्येव धम्मरुयि भूयथेनाहि गया जीवा जीवाय पुण्यपावं च सह समय्या सव संवरोय रोये इयु निस्सगो जो निस्दट्टि भावे चौविहे सद्दहायि सयमेव इमेव नन्नहत्य निसग्गरुयिति नायवो ये चेव उभावे उव उच्चेनोपरेण सद्दहयि चौ मथेन जिनेणव उव एसरुयिता न रागो दोषो मोहो अन्नानं जस् अवगयं होयि आणायरोयन्तो सो खलु आणारुयिं नामं जो सुत्तमहिजन्तो सूयेन ओगाहयु सम्मतम् अंगेन बाहिरेण व सो सुत्तरुयिति नायवो येगेन अनेगायिं पयायिं जोपसरयु सम्मतम् उद एव तेलबिन्दु सोबियरुयिति नायवो सोहि अभिगमरुयि सूयनानं चैव अत्तवोदिष्टम् इकारस अंगायिं पयिन्नगं दिट्टिवाओय दव्वाण सव्वभावा सव्वपमानेहिं जस् उवलद्दा
सवाहिम्नय विहितं च वित्थाररुइति नायवो दंसणनानचरिते तव विणय सच्च समीगुत्तिसु जो किरिया भावरुई सो खलु किरिया रोई नामम अनभिगह्य कुदिट्ठी संख्येवरुइति होई नायवो अविसारवोपवयणे अनभिगह्यो यशेषसु जो अथि काय धम्मम सूय धम्मम खलु चरित धम्मम च सद्धहिजिनाभियम सो धम्म रुइति नायवो परमत्त संतो वा सुदिट्ठ परमत्त सेवना वावी वावन्न कुदंसन वज्जणा यसमत्त सद्धहणा नथी चरितं समत्त विहुनं दंसणे उपई भय्यवं सम्मत्त चरितायं जुगवं पुवं वसम्मत्तं नादंसणिस्सनानं नाणेन वीणाण हुन्ति चरणगुणा अगुणीस्स नथि मोक्षो नथि अमोक्षस्स निर्वाणं निसंकीय निकंकीय निवृत्तिगिच्छा अमूढदिठ्ठीय उवबुहथिरीकरणे उच्छल्लपभावने अट्ट सामाय्यथ पडमं छेवो वट्टावणं भवेभियं परिहारविशुद्धियं सुहुमं तं सम्परायं च अकासाय महाखायं छवो मत्थस्स जीर्णस्स वा एयं चयरितकरं चारितं होय आह्यं तहो यदुविहो उत्तो बाहिरभ्यन्तरोतः बाहिरोच्छविहो उत्तो एवं अभ्यन्तरोतः नाणेन जानायि भावे दंसनेन यच्छद्धहे चरितेन निघ्नायि तवेन परिसुज्जयि कवितापूवकं मायिं संयमेन तवेनय सर्वदुःखपरिनट्टा पक्कमन्ति महेशिनो तिबेनि मोक्षमग्ग गई 28वें अध्ययनं समत्तम्। आगमे तिव्ये पणत्ते तंजा सुत्तागमे अत्थागमे तदुभयाहमे ये हवा श्री ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो ते म्यालों जम्वा विद्यम वच्चामिलम हिनखरम अचखरम पैहिनम विनयहीनम जोगिनम घोषिनम सुट्टुदुन्नम दुट्टु पड़ीछामी अकाले काव सज्जाय कालिणम काव सज्जाय असज्जाय सज्जय्यम सज्जाय न सज्जय्यम भंता गुंता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुष की कोई अविनय आशातना की हो तो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। जय बोलो महावीर स्वामी की जय। घट घट के अंतरयामी की घट घट के जय बोलो महावीर स्वामी की ओम बोलो महावीर हो लाख बार प्रणाम तुम्हें हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें मुनि दर्शन मुक्ति गामी
जय बोलो महावीर स्वामी की जय। घट घट के अंतर्यामी की जय बोलो महावीर स्वामी की जय। अनंत अनंत तीर्थंकर प्रभु आचार्य भगवान एवं पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में शतशः नमन। जिनेन्द्र वचन, आगम वाणी, आप्त वचन, तीर्थंकरों की वाणी, श्रुत आदि ये सारे शब्द पर्यायवाची के रूप में हैं। तीर्थंकर, अरिहंत, भगवान, ज्ञानी आदि इन सब शब्दों के पीछे सबसे बड़ा एक कार्य है, वो है केवल ज्ञान। तीर्थ की स्थापना करना ये एक व्यवस्था है, लक्ष्य नहीं। व्यवस्था और लक्ष्य में बहुत अंतर होता है। किसी भी साधक का लक्ष्य कर्मों से मुक्त होकर सिद्ध का है। तीर्थंकर बनाने का लक्ष्य नहीं रखा जा सकता कभी भी। तीर्थंकर बनने का कोई लक्ष्य नहीं हमारे जैन दर्शन में। तीर्थंकर बनते हैं तो तीर्थंकर नाम कर्म की वजह से बनते हैं। एक सामान्य केवली है जो तीर्थंकर तो नहीं है, तीर्थ की स्थापना तो नहीं की उन्होंने, उनके समोसरण भी नहीं लगते हैं, लेकिन उनके ज्ञान में और सामान्य केवली के ज्ञान में कोई अंतर नहीं होता है। तीर्थंकर भी समय आने के बाद अपने अष्ट कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति में जाएंगे और सामान्य केवली भी सिद्ध गति में जाएंगे। अंतर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का है, अंतर सिर्फ व्यवस्था का है। तीर्थंकर नाम गोत्र के परिबंधन से, मतलब जो उन्होंने कर्म बांधे हैं, जो उनके अपने कर्म है, उस कर्मों का सिर्फ भुगतान कर रहे हैं एक प्रकार से। सामान्य केवली के लिए तीर्थंकर के ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। लेकिन आम जनमानस में हम देखते हैं, जैसे भारत की सिटीजनशिप में आपकी सिटीजनशिप और पीएम प्रधानमंत्री की सिटीजनशिप में कोई अंतर है क्या? आपकी नागरिकता में और भारत के राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की नागरिकता में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। सिर्फ व्यवस्था से संबंधित एक पोस्ट है वो। ऐसे तीर्थंकर भी एक व्यवस्था से संबंधित है। लेकिन लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं कि तीर्थ की स्थापना करना, शासन की प्रभावना करना, पीछे आए हुए लोगों को सही मार्गदर्शन देना, इसीलिए भगवान की उस वाणी के रूप में हम श्रुत को लेकर विशेष प्रकार से हम प्रचलित रूप में देख रहे हैं। तो तीर्थंकरों की जिस वाणी को हम कहते हैं, जिसको श्रुत कहते हैं, आगम वचन कहते हैं, आप्त वचन कहते हैं, इसलिए उसे मान्यता इसलिए दी जाती है कि वो निर्दोष होते हैं। निर्दोष होते हैं। निर्दोष का मतलब किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं हो सकता है। बाकी सभी की वचनों में कहीं दोष आ सकता है, लेकिन ज्ञानी के वचनों में कोई दोष नहीं आ सकता है। अगर उन्होंने कहा है
कि ये हिंसा के मार्ग हैं। उन्होंने कहा है कि ये 18 प्रकार के पाप हैं और पाप करने वाली आत्मा आने वाले समय में दुखों को भोग सकती है, संसार की वृद्धि कर सकती है, संसार में जन्म मरण बढ़ा सकती है। तो निश्चित रूप में इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो संसार की परिवृद्धि करने वाली बन सकती है। अगर तीर्थंकरों के वचन हैं, श्रुत के वचन हैं, आप्तों के वचन हैं कि कर्मों को क्षय करने के लिए संवर की आराधना करनी होती है, तो ये निश्चित मानिए कि लिए गए जो हमारे व्रत हैं वो व्रत संवर की आराधना करते हुए नए कर्मों से बंधन से रुकेंगे और आने वाले समय में इससे हम मुक्ति की तरफ बढ़ेंगे। इसी श्रुत को ही, इन्हीं आप्त वचनों को ही, इन्हीं तीर्थंकर वचनों को ही प्रवचन बोला जाता है। इनको प्रवचन भी कहते हैं। आप लोग प्रचलित मात्रा में वर्षों से सुनते आ रहे हैं। किसी को भी आप पूछते हैं 9 बज रही, 8 बज रही हैं, 8:15 हो रही हैं, या साधु संत भी आपको पूछते हैं आप प्रवचन में क्यों नहीं आए हैं। आप भी साधु संत आते सबसे पहले पूछते हैं कि कल प्रवचन होगा या नहीं होगा, है ना। प्रवचन शब्द आप बचपन से सुनते आ रहे हैं। प्रवचन शब्द का क्या अर्थ है? प्रवचन का अर्थ होता है तीर्थंकरों के वचन, ज्ञानियों के वचन, आप्त महापुरुषों के वचन। उस वचनों को इसलिए उसको प्रवचन भी बोला जाता है। और उन प्रवचनों का, खास तौर पे इन प्रवचनों का जो श्रुत है, जो आगम वचन है, उस आगम वचनों पे अगर कोई चल रहे हैं, आगम वचनों पे कोई बढ़ रहे हैं, आगम वचनों का जो पालन कर रहे हैं, उन आगम वचनों को अपने जीवन में आगे बढ़ा रहे हैं, उन आगम वचनों के बढ़ाने हुए साधकों के लिए अगर कोई सुरक्षा का व्यवस्था बनाई जाती है तो इसलिए उसको माता के रूप में कहा जाता है। जैसे मां होती है, बच्चा जब पेट में आता है तब से ही एक ऐसा परिवर्तन आता है जिसकी कल्पना दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है, कर ही नहीं सकता है। इतना अवर्णनीय होता है वो सब चीजें। एक मां ही समझ सकती है उस बच्चे का किस तरीके से वो सार संभाल कर रही है। और अब तो आगम में भी, सूत्रों में भी, अनेक प्रकार की चीजों में भी बाल्यकाल से उसको सिखाया जाता है। जैसे बच्चा गर्भ में आता है वैसे ही माँ का खाना पीना बदलना शुरू हो जाता है, माँ की दिनचर्या बदलनी शुरू हो जाती है, जीवन की पद्धतियां बदलनी शुरू हो जाती हैं, रहन सहन खान पान बदलना शुरू हो जाता है। जो आध्यात्मिक वातावरण में रह रहे हैं, जो आध्यात्मिक संस्कारों में रह रहे हैं, जो आध्यात्मिक जीवन पद्धतियों में रह रहे हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूं, बाकियों का छोड़ दीजिए आप। एक बालक जब पेट में आता है, एक बच्चा जब पेट में बड़ा हो रहा है, तो वो जो माँ है वो तब से ही वो क्या कर रही है, उसकी सुरक्षा को लेकर के, मुझे ज्यादा गर्म नहीं खाना, ज्यादा ठंडा नहीं खाना, ज्यादा ऐसी चीजें नहीं खाना, ऐसी वस्तुओं का मैं परिहार करना, ऐसी चीजों को त्यागना जिससे बच्चे को क्या हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, कष्ट हो सकता है। आप देखिए वो बच्चा जब जन्म लेता है तब से लेकर भी जब बच्चा बड़ा होने शुरू हो जाता है तब से भी उसका रहन सहन, उसका जीवन पद्धतियां, उसको रात दिन उसको कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई कष्ट तो नहीं है। आप देखिए एक माँ उसको रात दिन उसकी सुरक्षा में क्या करती है, लगी रहती है, उसकी सार संभाल में लगी रहती है। ठीक इसी तरीके से जो भगवान के इस वचनों पे चलने वाले साधक है, जो सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र को लेकर आगे बढ़ने वाले साधक है, तो प्रवचन को आप ऐसा समझिए, प्रवचन का अर्थ होता है सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र का जो अनुपालन करने वाले साधक है, जो श्रद्धा पूर्वक भगवान के इन वचनों पे विकास करने वाले अगर कोई साधक है, उन साधकों को अगर सुरक्षितता से आगे बढ़ाने का अगर कोई काम करे, वो क्या बन जाएगी उसके लिए, वो माता बन जाएगी। तो उन साधकों के लिए मां कौन है, तो उत्तराध्यान सूत्र में भगवान कहते हैं कि 8 प्रकार की प्रवचन माताएं होती है, 8 प्रवचन माताएं।
बहुत समय से हम देखते आ रहे हैं, बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलता है कि ये क्या चीजें होती हैं, ये क्या है। शब्दों का परिचय ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्वाध्याय का क्रम जैसे जैसे घटता जा रहा है, जैसे जैसे हम लौकिक चीजों में बढ़ोतरी हो रही है, जैसे जैसे हम बहुत अधिक कथा कहानियों में रुचि ले रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग लुभावनी बातों में, प्रवचनों में आनंद ले रहे हैं, इससे आत्मा का विकास तो नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए थोड़ा सा स्वाध्याय, आगमों के वचनों का अध्ययन, उसका आराधना साधना जरूर करने का मन बनाइए। आप पाठ बहुत करते हो, जाप बहुत करते हो, ये अच्छी बात है, मैं इसको मना नहीं कह रहा हूं आपको, लेकिन जितना आप जाप करते हो, जितना आप पाठ करते हो, थोड़ा समय निकालने की कोशिश कीजिए। जब तक हम भगवान के वचनों के प्रति थोड़े से भी हम उसे पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, जानने की कोशिश नहीं करेंगे, तो जीवन में क्या परिवर्तन करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या ग्रहण करना चाहिए, ऐसे मन में भाव आने वाले नहीं है। उत्तरदान सूत्र का 24वां अध्ययन, अभी तक हमने 23 अध्ययनों का क्या किया हुआ है, विवेचन संक्षिप्त में हमने देखा हुआ है। आज 24वां अध्ययन हम देख रहे हैं अष्ट प्रवचन माता के रूप में, है ना। इसका क्या नाम है? समईये, है ना, प्राकृत में बोलते हैं, हिंदी में बोले तो समिति, है ना। समिति किसे कहते हैं? तुम्हारी जो समितियां बनती हो, हाँ नहीं गलत नहीं, वो भी अच्छी ही है, मैं वो भी बताता हूं, उसका भी अर्थ बताता हूं मैं। समितियां गलत नहीं है। समिति किस लिए बनाई जाती है? प्रवृत्ति के लिए, है ना, प्रवृत्ति के लिए। प्रवृत्ति यानी वृत्ति यानी क्रिया, प्र यानी प्रकर्ष से यानी अच्छी वृत्ति करने के लिए की जाने वाली क्रिया, है ना। तो प्रवृत्ति, तो समिति का अर्थ होता है प्रवृत्ति। तो उस प्रवृत्ति को, तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्रवृत्ति को बढ़ाने वाली जो क्रिया होती है वो समीय, समिति के रूप में मानी जाती है उसको। 5 समिति और 3 गुप्ती होती है। इन अष्ट प्रवचन, क्या बोलते हैं इनको? अष्ट प्रवचन माता कह के पुकारा गया। देखिए कितना बड़ा स्थान है। अब ये आप लोग दोष मत लगाना कि माँ का एक तरफ कर दिया, इसमें पार्सलिटी कर दिए, पिता का क्यों स्थान नहीं है? पिता भी बड़ा श्रेष्ठ होता है, पिता तो इतना ध्यान रखता है, पिता का गौरव क्यों नहीं है? माँ अकेली ही क्यों चला रही है? हर वक्त माँ के लिए क्यों कहा जाता है? माँ की गुण गाथाएं क्यों गाई जा रही है? पिता के लिए तो कोई स्थान ही नहीं है। ऐसा नहीं है। आप कभी देखते होंगे कि बच्चा जब बड़ा होता है ना, उसे ध्यान में नहीं आता है। वो जब 18-20 साल का बड़ा होने लग जाता है, 15-16 साल का, तो वो धीरे धीरे एक बात समझ में आ जाता है कि अगर माँ ने मना किया है तो इसका मतलब पिता ने भी मना किया है। उसको शुरू में ध्यान नहीं आता है। पहले माँ ने मना कर दिया कि ये नहीं करना अपने को, फिर वो पिता के पास जाता है, पिता को ध्यान नहीं रहता है। पिता जब शाम को पहुंचता है तो माँ ने मना किया रहता है, तो वो माँ के ही समर्थन में खड़े हो जाते कि नहीं, जब माँ ने मना कर दिया तो क्यों कर रहे हैं? पिता ने मना कर दिया तो माँ ने मना कर दिया। तो एक प्रकार से माता पिता को आप एक जगह समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कोई भी माँ बाप दुनिया में ऐसे नहीं है कि माँ सुरक्षा चाहती है और पिता सुरक्षा नहीं चाहते, माँ अच्छा चाहती है पिता अच्छा नहीं चाहते। ऐसा नहीं हो सकता है। माता पिता दोनों एक जैसी है। तो यहां पर अष्ट प्रवचन माता, तो माता का जो विशेषण लिया है वो सिर्फ इसलिए लिया है कि एक प्रकार से विशेष रूप से माँ के गर्भ में आने से लेकर के और माँ लास्ट तक 10, 12, 15 साल तक उसको क्या करती है? सार संभाल करती है। ठीक इसीलिए भी इन अष्ट प्रवचन माता के आधार पे एक साधक सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र में क्या हो सकता है? सुरक्षित विकास कर सकता है। अष्ट प्रवचन माताएं कौन कौन सी है ना? इरिया समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, आदान निक्षेपणा समिति और इरियापति होगी, है ना। इरिया समिति, भाषा समिति, आदान निक्षेपणा समिति और उच्चार पार्श्वना समिति, है ना। बंडोपकरण जिसे आता है, उच्चार पार्श्वना समिति, जो छोड़ने वाली चीजें होती है। हम एक एक समिति को थोड़ा सा देखते हैं। आप क्यों समझोगे? विवेक पूर्ण होना चाहिए। श्रमणों के लिए हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा उद्देश्य एक ही है कि हिंसा कम से कम हो। 12 अनुव्रतों में से 8 अनुव्रतों का हम थोड़ा सा विवेचन जब देख रहे थे तो बार बार आपको बताया गया था कि एक प्राणातिपात, एक व्रत ही सभी व्रतों का क्या है? क्या है?
राजा है, वो मूल है। अगर जिस व्यक्ति के जीवन में हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ रही है, चाहे द्रव्य हिंसा हो या भाव हिंसा हो, तो आप समझ लीजिए कि वो व्यक्ति अभी भी अधार्मिक क्रियाओं में विकास कर रहा है। हर चीज में आपको देखिए हिंसा की प्रवृत्ति आएगी। अगर वो झूठ बोलेगा उसके लिए भी हिंसा के कार्य हो रहा है, चोरी का विषय वो भी हिंसा भी कहा गया है, अगर अब्रह्म का सेवन का वो भी हिंसा का कार्य है, परिग्रह की वृत्ति वो भी हिंसा से संबंधित ही है। आप हरेक क्रिया को आप देखिए हिंसा से ही संबंधित है। इसीलिए कहा गया है कि अगर समिति और गुप्ती का अगर विवेक है तो समझिए वो व्यक्ति क्या हो सकता है, वो आत्मा क्या हो सकती है, वो साधक क्या हो सकता है, अहिंसा का पालन करने वाला उच्चतम बन जाएगा। इसीलिए जैन दर्शन में क्या कहा गया है, एक स्लोगन आता है ना, अहिंसा परमो धर्म। ये आगमिक सूत्र नहीं है, लेकिन आचार्य ने इतना सार पूर्ण सूत्र दिया है कि अहिंसा परमो धर्म। तो अहिंसा बहुत विस्तृत और विशाल है। हमने या तो एक इंद्रियों को पकड़ लिया या तो बड़ी से बड़ी हिंसा को पकड़ रहे, बस बीच में कोई हिंसा और होती है हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इरियापथिक चलने की क्रिया में, बैठने की क्रिया में हम क्या करना चाहिए, विवेक पूर्ण चलना चाहिए। स्पेशली खास तौर पे श्रमण श्रमणियों के लिए तो इतना विवेक पूर्ण है कि जो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही है, अंधकार भरना है, आंखों से ठीक से दिखाई नहीं दे रही है, रोशनी में नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए कहा जाता है कि रात्रि कालीन में क्या नहीं होता है, विहार की हमारी कोई परंपरा नहीं है। हिंसा हो सकती है, दोष लग सकता है, जीवों की हिंसा हो सकती है। चलने में भी विवेक पूर्ण चले, संभल संभल करके चले, जल्दीबाजी में ना चले, हड़बड़ाहट में ना चले। इससे कोई जीव की हिंसा हो सकती है, जीव मर सकता है। और उठते हुए, बैठते हुए, चलते हुए, कार्य करते हुए वो सारा इरियापति से क्या हो जाता है, संबंधित आ जाता है। तो इसे कहते हैं इरिया समिति। दूसरा कौन सा है, भाषा समिति। भाषा समिति में क्या आता है, बोलने का विवेक, है ना, बोलने का विवेक। कई बार ऐसा होता है प्रमादवश भाषा अच्छी नहीं होती है, ऊंची भाषा ओछी भाषा बोली जाती है, अपशब्द बोले जाते हैं, मिथ्या प्रवृत्ति की भाषा बोली जाती है, मिथ्या क्रियाओं की भाषा बोली जाती है, दोषारोपण की भाषा बोली जाती है, झूठ कपट आदि की भाषा बोली जाती है। इसलिए हम ऐसी भाषाओं से क्या करना है, विवेक रखना है। इसलिए इरिया समिति के साथ भाषा समिति, जैसे कर्कशकारी, कठोरकारी, छेदकारी, भेदकारी, कलहकारी, सावध्यकारी, ऐसी भाषाओं से क्या करना चाहिए, एक साधक ने, एक श्रमण ने क्या करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। तो इरिया समी है, भाषा समी है। ऐष्णा का अर्थ होता है कि जो आवश्यक आहार पानी की है, जो भी तुम्हें लग रहा है, आहार है, पानी है, कपड़ा है, वस्तु है, जो भी आपको लगता है, आप उसको कैसा है, निर्दोषता से लाने की कोशिश कीजिए। निर्दोष मतलब जो अनावश्यक है, जो जरूरी नहीं है, उसका संग्रह नहीं करना, जो जरूरी नहीं है उसको लेना नहीं है, उसको व्यर्थ में संग्रहित नहीं करना है। इसका विवेक रखना चाहिए एक साधक के लिए। चौथा कौन सा है, आदाब निक्षेपणा समिति। आदान निक्षेपणा मतलब लेना और रखना। कोई वस्तु तुमने उठाई और एक जगह रखी, हमने कोई किताबें उठाई ठीक से नहीं, तो उसको पूंज करके व्यवस्थितता से उसे रखे जिससे हिंसा ना हो। और पांचवा है छोड़ने वाली चीज, त्याग करने वाली चीज, फेंकने वाली चीज। जैसे अगर मुंह में कोई कफ आ गया, वो छोड़ना है, त्यागना है, छोड़नी है। या कोई वस्तु फट गई है, खराब हो गई है, कोई चीजें है, पानी है, उसे अभी त्याग करना है, पात्रे धोए हुए उसे छोड़ना है। ये सारी जो छोड़ने वाली चीज है, जो पलटने वाली चीज है, उसको भी कैसे पलटे, वो विवेक पूर्व पलटे। देखिए एक एक कदम साधक ने साधना मार्ग पे चलने के लिए, जैसे कोई बालक है, क्योंकि सारे छद्मस्त हैं, जैसे हम सब छद्मस्त हैं, व्रत तो लिए हैं लेकिन छद्मस्त अवस्था में, छद्मस्त अवस्था में साधक साधना मार्ग पे जब बढ़ रहा है तो क्या हो सकता है, कर रहा है। तो जैसे वो अभी अभी खड़ा हुआ, तो खड़े होता है तो क्या होता है, आसपास क्या करते लोग, उसको कोशिश करते हैं ना, सार संभाल करते हैं, कहीं गिर ना जाए उसको हाथ देते हैं, कोई वस्तु का साधन देते हैं, धीरे धीरे चलता है। इसी तरीके से हम सब बालक है, हम साधना अवस्था की छद्मस्त अवस्था है। ऐसा मत समझिए कि 5 महाव्रत ले लिए हैं तो तुरंत अभी के अभी बिल्कुल वैसे होने चाहिए जैसे भगवान जिसे चल रहे थे। ऐसा नहीं सोचना कभी भी।
इसलिए मैं आपको इस बता रहा हूं। भगवान ये बताते हैं कि साधना मार्ग पे कोई चल रहा है तो ये अष्ट प्रवचन माता है उसको क्या करती है, संभालने की कोशिश करती है, उसे बोध कराती है कि इरिया समिति में विवेक रखना है, भाषा में विवेक रखना है, उच्चार पाशन में विवेक रखना है, परटने की चीजों में विवेक रखना है। इसी तरीके से कहते हैं इन 5 समिति का, इन 5 समूह का, इन 5 चीजों प्रवृत्ति का हमें क्या करना है, विवेक पूर्ण कार्य करेंगे तो दोष कम लगेंगे, कर्मों का बंध कम होगा। जिस उद्देश्य हमने साधना में बढ़े हैं वो साधना क्या हो सकती है, अच्छी हो सकती है। जैसे एक माँ बच्चे का ध्यान रखती है, ठीक इसी प्रकार से ये 5 बातें एक श्रमण को, एक साधक को क्या करती है, सुरक्षितता से आगे बढ़ाती है। और 3 गुप्ती। गुप्ती किसे कहते हैं, है ना? गुप्ती का अर्थ होता है कि अशुभ प्रवृत्तियों का निरोध कराती है। अशुभ प्रवृत्तियां जो होती है हमारी 5 इंद्रियों से जो भी अशुभ क्रियाएं हो सकती है हमारी, सुनने के आधार पे, देखने के आधार पे, सूंघने के आधार पे, जो भी हमारी क्रियाएं हो सकती है, उस अशुभ प्रवृत्तियों को क्या करना, उसको निरोध करना, उसको रोकना, उसको सुरक्षित बनाना, उसको गोपन करना। जैसे मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती। तो कहते हैं कि मन में अगर अनेक प्रकार के भाव आ रहे हैं, समझिए किसी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में कोई दुर्भावना आ रही है, कुछ व्यक्ति के हमें अपशब्द बोल दिया, किसी व्यक्ति ने हमें गलत बोल दिया, किसी व्यक्ति ने हमारे साथ गलत प्रवृत्ति कर दी, किसी ने गलत बर्ताव कर दिया है, तो श्रमण ने, साधक ने ये कोशिश करना चाहिए कि उन प्रवृत्तियों को देख करके मन में कम से कम जितना जल्दी हो सके उसको दूर करने का कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहले तो प्रवेश नहीं होने देना चाहिए, अगर प्रवेश हो गया तो उसको क्या करना चाहिए, दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। वचन है, वचन की गोपन करना चाहिए, इसलिए कम से कम बोलने की कोशिश करनी चाहिए। अधिक बोलना सही नहीं होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, साधक हुए हैं, वो निरंतर अपने आप को उतना बोलते हैं जितना उनको आवश्यक महसूस होता है। भगवान का स्वयं का जीवन देख लिए, उन्होंने जीवन के 12 साढ़े 12 वर्षों तक क्या किया, अंतिम समय के अधिक से अधिक क्या किया उन्होंने, मौन की आराधना की थी। मौन का अर्थ होता है कि सिर्फ बाह्य बोलना नहीं, मौन का अर्थ होता है कि ऐसे वचनों का उपयोग हो जो निर्दोष हो, जो दोष रहित हो। इसीलिए कहा गया है कि वचन गुप्ती और काया गुप्ती। काया का उपयोग अधिक से अधिक क्या करना, आराधना के लिए करना, धर्म साधना के लिए करना, जिससे पापकारी क्रिया हो सकती है। जैसे व्यर्थ में इधर उधर नहीं घूमना, व्यर्थ में घरों में इधर उधर नहीं जाना, साधक के लिए अन्य अन्य जगह पे नहीं जाना, अन्य मार्गों पे नहीं जाना, जहां पर हमारी इंद्रियों की अस्थिरता बढ़ सकती है, जहां पर हमारी इंद्रियां स्थिर नहीं रह सकती हैं, ऐसे स्थानों पे, ऐसी जगहों पे, ऐसे विचारों में, ऐसे लोगों में, ऐसे घरों पे जाना आने से क्या करना है, हमें बचना चाहिए। तो काया की गोपनता, इसीलिए श्रमण क्या करता है, अधिक से अधिक अपने आप को ध्यान में, आराधना में, साधना में लगा रहता है। तो आप देखिए इन 5 समिति और 3 क्या है, गुप्ती। समझ में आ रही है आपको, आ रही समझ में? क्या विचार है फिर, विचार है? मैं तो बहुत बार कई लोगों को बोलता रहता हूँ, गोचरी बहुत बेराते रहते ना आप लोग, तो मैं सदा बोलता रहता हूँ, अरे 70-80 साल हो गए, हाँ, पूरी पीढ़ी की पीढ़ियां सेवा कर रहे हमारी, एक भावड़ा नहीं दे सके हमको अभी तक, है ना? एक लड़का नहीं दे सके। सेवा जितनी मर्जी करा लो, है ना? हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा कर रहे हैं आप, हमारे गुरुओं से गुरुओं की सेवा करते आ रहे, आज भी हमारी सेवा में लगे, रात दिन सेवा करते हो, पूरे समर्पणता से करते हो, पूरा समर्पित परिवार, पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पूर्वज सेवा करते रहे, आप कर रहे हैं, आपके बेटे सेवा कर रहे हैं, सेवा में कोई कमी नहीं है, लेकिन एक लड़का अभी तक नहीं दे सके आप लोग। नहीं, भावना भाई है, खुद दीक्षा लेने की भावना रखी है। देखिए भावना भाओगे तो क्या होगी, कभी तो किसी जन्म में फलेगी, नहीं तो, है ना? भावना भाने से, ये इन सूत्रों को पढ़ने के पीछे भाव यही है कि 5 समिति 3 गुप्ती को जब हम सुन रहे हैं, इसके पीछे भावना यही है कि वो दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन मैं क्या करूंगा, इस आरंभ क्या करूंगा, परिग्रह को निवृत्ति होके 5 महारत को धारण करने की भावना। तो भाई है, भावना भाने में कुछ लग रहा है क्या? हाँ, भावना भाने में कुछ नहीं लगता है, लाभ होता है इससे।
लाभ ये होता है किसी जन्म में किसी भाव में मौका मिलेगा तो हमें क्या होता, हम विकास कर सकते। भाव ही नहीं लाओगे तो कभी विचार आएगा ही नहीं, विचार आएगा ही नहीं तो उस विचार की आगे विकास कैसे होगा फिर। इसलिए कहा जाता है कि ये जो 24वां अध्ययन है, ये 24वां अध्ययन प्रेरणा देता है कि जैसे माँ अपने बच्चों को सुरक्षित करती है, ऐसे ही 8 प्रवचन माताएं एक साधक को क्या करती है, सुरक्षित करती है। कहते हैं कि एक नदी का किनारा है, नदी के किनारे में सनातन परंपरा में आप देखते हैं प्रातः काल में नदी पे जाके स्नान करना, स्नान करने के बाद फिर क्या करते हैं, सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते हैं, है ना, जल चढ़ाते हैं। ये परंपरा आप शायद इधर नहीं होते तो आप किसी भी जहां जहां नदियां हैं, जहां सनातन परंपरा के लोग रहते हैं, यहां भी बहुत से होंगे, वो भी सूर्य को जल चढ़ाते हैं। कहते हैं कि एक जगह पे नदी किनारा है, नदी किनारे पे एक युवक क्या कर रहा है, जल वहां पे नदी स्नान करता है, सूर्य को अर्घ्य चढ़ाता है। और कहते हैं कि वहां पर वो एक दृश्य देखता है, वो दृश्य देखता है कि एक सांप क्या कर रहा है, एक मेंढक को पकड़ा हुआ है। वो देखता है एक सांप ने मेंढक को, मेंढक उसका भोजन है, सांप का भोजन क्या है, मेंढक जैसे जीव है, उसने सांप मेंढक को अपने मुंह में पकड़ा हुआ है। मेंढक मरने की स्थिति में है, अब उसका आहार बन गया है और सांप उसको खाने में है। और उसी सांप को एक चील क्या कर रही है, झपट्टा मार के अपने पंजे में क्या की उठा ली है उसको। मेंढक के प्राण सांप के मुंह में और सांप के प्राण चील के मुंह में है। देखिए, जीवन की नश्वरता अगर देखनी हो तो कहीं पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपका चिंतन अगर सही रहा तो आपको कहीं पर किसी भी जगह पे हुई घटना आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती है। कई बार आप देखते तो हैं लेकिन हमारा चिंतन बदलता नहीं है। वो युवक देख रहा है कि एक सांप है, सांप ने मेंढक पकड़ा हुआ है। अब वो निश्चित ही क्या होगा, वो मेंढक उस सांप के मुंह में जाने से वो मरने वाला तो पक्का दिखाई दे रहा है। इधर मेंढक मरने वाला है, उतने में ही सांप का क्या है, उस चील ने सांप को पकड़ लिया है। अब जीवन का क्या भरोसा है। एक व्यक्ति दूसरे को जो तकलीफ दे रहा है या कष्ट दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, परेशानी दे रहा है, जो भी कोई हिंसा हो रही है, उसके साथ वैसी हिंसा नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी हमारी। जीवन इतना नश्वर है, एक क्षण में ही सारी चीजें बदल जाती हैं। जो मेंढक वहां पर छोटे मोटे चीजों को खा करके जीवन जी रहा था, उसे नहीं मालूम अगले क्षण क्या होने वाला है। एक क्षण में ही अगले क्षण में क्या होता है कि वो सांप क्या करता है, उस मेंढक को पकड़ लेता है। और सांप तो लग रहा है कि मैं इसको खा के सुखी रहूंगा, लेकिन कहां, अगले ही क्षण क्या करता है, चील झपट्टा मार के उसको पकड़ लेता है। उस घटना को देख करके उन्होंने अपने ऊपर सोचा कि मेरा भी जीवन का क्या भरोसा है। भरोसा है, किसी का कोई भरोसा नहीं मालूम पड़ता। इतनी लोगों की मृत्यु देखते हम, इतने लोगों के साथ जाते हुए देखते हैं, इतनी बीमारियां देखते हैं, इतनी समस्याएं देखते हैं, अपने सामने हम कई लोगों को अपने से विदा करते हुए देखते हैं, लेकिन हमारे अंदर कभी इतनी हलचल पैदा नहीं होती है, हमारे अंदर कभी इतना परिवर्तन की भावना पैदा नहीं होती है कि बहुत बहुत अस्थिर है ये जीवन। और इस अस्थिरता भरे जीवन में कुछ तो अच्छे निर्णय लेने बहुत जरूरी है। लेकिन कहते हैं उस युवक के मन में विचार आता है कि जीवन बहुत अस्थिर है। उन्होंने क्या किया, उसके बाद अपने जीवन को परिवर्तन किया, संयोग मिला उनको, वो जैन दर्शन के श्रमण परंपरा में दीक्षित हो गए। दीक्षित होने के बाद कहते हैं बहुत वर्ष वो व्यतीत होने लगे, साधना मार्ग पे जाने लगे। और साधना मार्ग पे करते करते एक समय वो उसी नगरी में वापिस आए। उसी नगरी में आने के बाद आहार की गवेषणा करते हुए कहते हैं एक जगह पहुंचे, वहां पे बहुत बड़ा क्या है, एक समारंभ चालू था, एक बहुत बड़ा फंक्शन चल रहा था।
उस फंक्शन के बाहर गए, कहते हैं वहाँ पर बहुत बड़ा एक कुंड है, कुंड में बहुत सी लकड़ियाँ गिर रही हैं, यज्ञ का बहुत बड़ा आयोजन चल रहा है। और कहते हैं कि ये श्रमण वहाँ से गुजर रहे हैं। उन श्रमण ने वहाँ गए, वहाँ जाकर के उन्होंने क्या कहा कि वहाँ पर उन्होंने भिक्षा की याचना की, गोचरी के लिए गए। कहते हैं कि वहाँ पे गए थे तो वहाँ का जो प्रमुख था, जो यज्ञ करने वाला प्रमुख था, उसने क्या किया, उसे दुत्कारा, उसको भगाया, उसे मना कर दिया। देखिए घटनाएं कितनी रोचक और कितनी अच्छी है। कहते हैं कि जिसके घर पे गया तो वो उसका छोटा भाई था। अब अपने को लगेगा कि भाई बड़े भाई ने, छोटे भाई ने कि बड़े भाई को पहचाना नहीं क्या? ऐसे नहीं थे, आज के समय के नहीं थे सब। वो साधना पे चले गए तो चले गए, एक बार परिवार घर छोड़ दिया तो छोड़ दिया, ना परिवार से मिलना, ना जाना, ना आना, ना किसी ने देखना। वर्षों बीत गए, वर्षों बीतने के बाद जैसे वो वहां पे पहुंचता है, उनके नजर में ध्यान में नहीं आता कि मेरा भाई है। वो गए, उन्होंने देखा, वो जानते थे कि मेरा छोटा भाई है। उन्होंने आहार के लिए गवेषणा की, मना कर दिया। और जब जाने लगे तो उनको कहता है कि तू यज्ञ को जानता ही नहीं, यज्ञ क्या होता है। एक साधक अपने साथ किसी प्रकार के हुए अपमान को अपमान नहीं समझता है। वो क्या समझता है? वो ये सोचता है कि मेरे कर्म चल रहे हैं, मैं भिक्षाचर्य की साधना में हूं, मैं भिक्षाचर्य तप में चल रहा हूं, मैं भिक्षा के लिए गया था, गोचरी के लिए गया था, गोचरी की अनुकूलता नहीं मिली तो कोई बात नहीं, इसमें मेरा अहंकार, इसमें मेरा द्वेष लाने का कोई कारण नहीं है। ये साधना का ये क्या है? ये भिक्षाचर्य तप है। जाते हुए उसने उसको कहा कि तुम जो यज्ञ कर रहे हो वो यज्ञ सही नहीं है। अब देखिए उनके साथ चर्चा चल रही है। मैंने फिर कहा था आपको कि रथनेमी का संवाद, ऐसे कई संवाद चल रहे हैं और उस चर्चा से देखिए उन दोनों की चर्चा प्रारंभ हो गई है। उन्होंने पूछा कि फिर यज्ञ किसको कहते हैं? उसने कहा कि ये यज्ञ सही नहीं है। यज्ञ वो है जिसमें संयम का विकास हो, यज्ञ वह है जिसमें कर्मों की राशि कम हो, यज्ञ वह है जो साधना में व्यक्ति ऊपर बढ़े, यज्ञ वो है जिसे जन्म मरण कम हो जाए। यज्ञ वो होता है, यज्ञ उस प्रकार से होता है जिस प्रकार से ये बाह्य यज्ञ आप देख रहे हैं। इस यज्ञ में क्या होता है? लकड़ियां गिरती हैं, लकड़ियां गिर के अग्नि जलती हैं, अग्नि में अनेक प्रकार की जीव की हिंसा होती है, अनेक जीव मर सकते हैं। उस मरने से, जीवों की हिंसा होने से यज्ञ ये सही नहीं है। एक यज्ञ आत्मा का होता है जहां पर कर्म रूपी क्या है? ईंधन को डाला जाता है। ये शरीर है, शरीर पे एक क्या है? ये यज्ञ कुंड है, कर्म रूपी लकड़ियां उसमें डाली जा रही है। और चरित्र रूपी जो तप है, उस तप रूपी अग्नि से क्या कर रहे हैं? उसको, कर्मों को जलाया जा रहा है। यज्ञ तो वो होता है। आजकल आप देखिए बहुत से परिवार में लोग हैं, अपने घर की शांति के लिए, वास्तु की शांति के लिए, परिवार की शांति के लिए, शादी ब्याह के पहले शांति के लिए हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं हम समझ ही नहीं पा रहे। अज्ञान की वजह से हम कितनी गलतियां कर रहे हैं, कितने नए नए कर्मों का परिबंधन कर रहे हैं। एक तरफ आप देखिए, जिस हिंसा को करके आप शांति चाहते हो, वो शांति कहां प्राप्त होने वाली है? जहां हम एक एक जीव को बचाने की कोशिश करते हैं, जहां हम एक एक जीव में आत्मा और जीव की पर हम स्थापित करते हैं, हम विचार करते हैं कि एक जीव की भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। हमें नहीं पता हम जो कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं अज्ञान में किए गए जो कर्म हैं वो बाद में रो रो के भी नहीं छूटते हैं। इसलिए जैन दर्शन में, जैन परंपरा में यज्ञ के लिए कोई स्थान नहीं है। यज्ञ के लिए कोई स्थान नहीं है। हमारा यज्ञ है, लेकिन हमारा यज्ञ कौन सा है? शरीर हमारा क्या है? यज्ञ कुंड है। कर्म हमारे क्या है? उस कुंड में गिरने वाली लकड़ियां हैं। और उस लकड़ियों को जलाने के लिए किससे जलाएंगे? संयम, चरित्र, तप रूपी से हम क्या करेंगे? इसको जलाया जाते हैं, जिससे हमारी सारी कर्म राशियां क्या होगी? क्षय होगी। ऐसा यज्ञ तुमने नहीं कर रहे। बोले ये यज्ञ जो तुम कर रहे यज्ञ सही नहीं है। फिर कहते तुम ब्राह्मण हो। और कहते हैं उस मुनि ने उस ब्राह्मण को समझाया कि अगर तुम्हें लगता है कि कोई श्रमण
सिर्फ सिर को मुंडाने से कोई श्रमण बन गया है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ओंकार का जाप करने से कोई ब्राह्मण रह करके बहुत से घास फूस के कपड़ों को पहन लेने से, घास फूस को लगा लेने से कोई तापस बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। जंगलों में रहते हैं ना बहुत से तापस, जो क्या करते हैं, पेड़ की जो छाल होती है उस छाल को ही लगाते हैं, उस छाल को ही पहनते हैं, घास फूस के क्या करते हैं, वो सहारा लेते हैं। ऐसे कठोर से ओंकार का जाप करने से कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता है, जंगलों में रहने से कोई मुनि नहीं बन सकता है, और इस प्रकार से घास फूस के कपड़े आदि पहनने मात्र से क्या है, वो कोई तापस नहीं बन सकता है। तो बनेंगे कैसे? कैसा उपदेश चल रहा है, सिचुएशन देखिए कहां बोल रहे हैं। वो सामने इतना बड़ा आयोजन चल रहा है, उस आयोजन का जो प्रमुख है, जो प्रमुख यज्ञ करता है, उसके साथ चर्चा चल रही है, और उसको क्या कर रहा है, उसको समझा रहा है कि यज्ञ किसे कहते हैं। कहते श्रमण वो जिसमें समता की साधना हो, ब्राह्मण वो जिसमें ब्रह्मचार्य का तेज दिखाई देता हो, मुनि वो जो संयम और साधना में कुशल चल रहा हो, और तपस वो जो तप में सर्वश्रेष्ठ हो, मुनि वो जो ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ हो। कहते हैं कि समता से श्रमण बनता है, ब्रह्मचार्य से ब्राह्मण बनता है, ज्ञान से मुनि बनता है, और तप से तपस्वी बनता है। इसकी व्याख्या जब उन्होंने की और बहुत देर तक उनकी चर्चाएं चली, और आखिर में चर्चा जब पूरी होगी, उनको ब्राह्मण किसे कहते हैं, ब्रह्मचार्य क्या होता है, साधना क्या होती है, आराधना क्या होती है, 5 महाव्रत क्या होते हैं, जब उनको अनेक प्रकार से इन सारे यज्ञ को समझाया, ये बाह्य यज्ञ क्या है, आंतरिक यज्ञ क्या है, बाह्य यज्ञ करने से कैसे संसार की वृद्धि हो सकती है, कर्मों का बंध हो सकता है, और कर्मों के बंध से जीव कैसे जन्म मरण को बढ़ा सकता है, इसलिए हमें बाह्य यज्ञ करना हमारे लिए योग्य नहीं रहेगा। आंतरिक यज्ञ के लिए अगर हम विकास करेंगे तो ये भव कम करेंगे, जन्म मरण कम करेंगे। आप देखिए एक अध्ययन नहीं है, इसके पीछे हजारों लाखों करोड़ लोगों का जीवन क्या होता है, विकास होता है। अंत में जब उन्होंने कहा कि हे मुनि, मुझे क्षमा करो, मैंने आपको दुत्कारा, आपका ज्ञान धन्य है, अब आप मुझे ऐसा कुछ बताइए जिससे मैं और थोड़ा सा आगे विकास कर सकूं अपने आप को। अंत में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हे यज्ञ करने वाले ब्राह्मण, 2 प्रकार की मिट्टी होती है, एक गीली मिट्टी होती है और एक सूखी मिट्टी होती है। गीली मिट्टी को अगर दीवार पे लगा दिया जाए तो क्या हो जाती है, चिपक जाती है, और सूखी मिट्टी जो होती है वो क्या होती है, झड़ जाती है। ठीक इसी प्रकार से जैसे जैसे हम कर्म करते रहेंगे, वैसे वैसे कर्म हमारे आत्मा में क्या होते रहेंगे, चिपकते रहेंगे। अगर हमने कर्म बंधन के रास्ते बंद कर दिए, अगर हमने आश्रव के रास्ते बंद कर दिए, संवर के रास्ते को अपना लिए, तो निश्चित ही क्या होगा कि ये जो गीली मिट्टी के समान कर्म है वो हमको चिपकेंगे नहीं तो आत्मा भार नहीं होगा, आत्मा भारी नहीं होगी तो जन्म मरण नहीं होगा, जन्म मरण नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, ये संसार के जो दुख है, कष्ट है, उससे हम क्या हो सकते हैं, उपृत हो सकते हैं। कहते उनका उपदेश सुना, और देखिए बड़े भाई के उपदेश सुनने से, एक मुनि के ज्ञान की बातें सुनने से तिरने वाली आत्माएं होती है, उनके भाव बन गए, उन्होंने सारे समारंभ को छोड़ करके, त्याग करके उनके रास्ते पे चल गए, और उन्होंने भी क्या कर लिया है, दीक्षा ले लिए। दोनों भाई का नाम क्या है, जय घोष, विजय घोष। कहां हम लोग किस परंपरा के हैं, किस रास्ते पे चल रहे हैं। देखिए हमारे सूत्र, हमारे आगम, हमारे शास्त्र हमें कितनी प्रेरणा देते हैं। एक वो भी स्थान है जहां पे परिवार के परिवार दीक्षित हो जाते हैं, जहां पर एक भाई दूसरे भाई के आत्मा के लिए सोचने के लिए विकास करता है। आप कितना महानतम दर्शन है, और हम कहां एक भाई दूसरे भाई के विवाद में पड़ रहे हैं। अगर आप चिंतन करोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि जो जो नश्वरता की बातें हैं वो हमें ध्यान में आएगी, और हम इस संसार के जहां जहां कर्मों का बंध हो सकता है, उन कर्म बंधनों के स्थानों को क्या कर सकते हैं, हम कम करने वाले बन सकते हैं। ये सारे अध्याय हमारे जीवन को प्रेरणा देने वाले बनते हैं। इसलिए स्वाध्याय करना हमारे लिए क्या है,
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मन बनाइए, जैसा समय मिलेगा इन सूत्रों को, इन आगम को, अर्थों को पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप पढ़ते रहोगे, स्वाध्याय करते रहोगे तो निरंतर क्या होगा, आपके भाव बनेंगे। भाव बनेंगे तो धीरे धीरे आश्रव के रास्ते को कम करके आप क्या बन सकते हैं, संवर के रास्ते पे बढ़ोगे, व्रत में आओगे, नियमों में आओगे, पचखान में आओगे। धीरे धीरे हमारी साधना और उत्कृष्ट होगी, आत्मा की आराधना हम बढ़ाएंगे। तो ये उत्तराध्याय को सुनना, इस स्वाध्याय की परंपरा को बढ़ाना हम सबके लिए क्या होगा, श्रेष्ठतम होगा। आज इतना ही। ओम शांति।